तो हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल सर। आज हम चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले कई दिनों से आपका क्लास जो था वो डिस्टर्ब चल रहा था किसी कारण से। अब आपका क्लास डेली चलेगा। ठीक है, रेगुलर चलेगा आपका क्लास। आज आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा लेसन 1 का। उसके बाद हम लोग कल से फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 1। ठीक है, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री। मतलब कि जितना आपको हम पढ़ाए हैं इसके पहले 5 आपका क्लास चला है, उसमें जितना आप जितना आप पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जितने आप पढ़े हैं उन सबको आप रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पढ़ाया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू। तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है बाबू, इसके धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसके धुएं का रंग लाल और भूरा दोनों होता है। अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए लाल और भूरा दोनों दिया है तो अब आप भूरा को टिक करिएगा, लेकिन अगर सिर्फ लाल दिया है तो आप लाल को टिक करिएगा। ठीक है, लाल और भूरा दोनों कलर का होता है। इसके बाद है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, अभिकर्मक, ठीक है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? आपको पढ़ाया गया है संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप यहाँ देखिए, संतुलित किसको बोलेंगे कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। यहाँ आप देख रहे हैं बाबू कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ये संतुलित है। ये तो होगा नहीं ऑप्शन आपका। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि KCl मतलब KCl 2, यहाँ पे K है, यहाँ भी 2 K है, Cl2 है, Cl2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 दूना 6, यहाँ पे आप ऑक्सीजन देख रहे हैं 3 दूना 6, ये भी आपका संतुलित है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए H2 + Cl2 2HCl, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, देख रहे हैं, ये भी आपका संतुलित नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो जब ये तीनों संतुलित है तो ऑप्शन नंबर डी आपका असंतुलित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बाबू, ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु रहते हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु रहते हैं और ऑक्सीजन के फिर 6 अणु रहते हैं। जहां भी ये दिख जाए वो ग्लूकोज है। तो C6H12O6 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का दूसरा नाम बाबू क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, CaCO3। इसको संगमरमर भी कहा जाता है, संगमरमर। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो CaCO3 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? पूछ रहा है कौन सा समीकरण संतुलित है। अब इसमें आपको देखना है कि किसमें तीर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। अब देखिए यहाँ पे Mg1, यहाँ Mg1, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो आप देख रहे हैं कि ये असंतुलित है क्योंकि बराबर तो है नहीं। Zn + H2SO4, यहाँ ZnSO4H2 मतलब Zn इधर 1, इधर भी Zn1, SO4 और हाइड्रोजन 2, ये आपका संतुलित है। ऑप्शन आपका बी ही सही हो गया। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। जब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है, जब हमको बी नंबर मिल गया तो बाकी देखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आप पढ़े होंगे कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना क्या निकलता है?
ऑक्सीजन देता है पेड़। तो बाबू पेड़ पौधा जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहां पे अभिक्रिया दिया गया है 2Cu प्लस O2 2CO, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो बाबू ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। जिस पदार्थ में, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? कॉपर का ऑक्सीकरण। जिसमें कॉपर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बाबू अब देखे होंगे कि जब हम गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा में बहुत सारा साग सब्जी डाल देते हैं, पिल्स डाल देते हैं उसका, और इसको जब ढक देते हैं तो इसमें से हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा रिलीज होता है। तो जिसमें उष्मा रिलीज होगा उसे हम क्या कहेंगे? उष्मा छेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। उष्मा छेपी क्या कहेंगे बाबू? उष्मा छेपी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, Na2SO4 एक्वस BaCl2 एक्वस, मतलब दोनों जलीय विलयन है। फिर आपका BaSO4 बन जा रहा है और 2NaCl बन रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Na के साथ SO4 था, यहाँ आप देख रहे हैं कि Na के साथ Cl हो गया। यहाँ देख रहे थे Ba के साथ Cl2 हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि Ba के साथ SO4। मतलब Na इसका Cl ले लिया, Ba इसका SO4 ले लिया। अब पढ़ें कि जब क्या होता है कि जब दो पदार्थ अपने 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 क्या कर लेते हैं, मतलब कि पदार्थ, सॉरी यहाँ पे श्वेत, सॉरी क्वेश्चन देखिए आगे। सबसे पहले Na2SO4 और BaCl2 BaSO4 NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आगे था, श्वेत अवक्षेप बचता है बाबू, अवक्षेप बचता है। अवक्षेप तो बताए थे, जिसमें अवक्षेप बचता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। जिसमें कुछ बचेगा, कुछ भी पदार्थ बचेगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना था। ठीक है, आप देख लीजिए, 11 हो गया, 12। जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। मतलब एक लोहा की कील को हम क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन सा था? तो बाबू देखो, तो लोहा है तो लोहा तो होगा नहीं, सबसे पहले लोहा होगा नहीं। और जिंक जो है बाबू लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं है। तो कॉपर जो है वो ज्यादा लोहा से क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। और जैसे ही हम इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो बाबू क्या बन जाएगा? सी, यहाँ पे आपका Cu अकेला हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। मतलब कि लोहा जो होगा वो किससे अभिक्रिया कर लेगा? मतलब कि सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा। तो देख रहे हैं कि कौन सा पदार्थ है? तो कॉपर है। कॉपर किसमें दिख रहा है? CuSO4 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पे उल्टे परख नली में जमा हो जाते हैं। इसके आयतनों में क्या संबंध होगा? सबसे पहले बाबू आप देखिए, जल जिसको हम कहते हैं H2O, जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2 प्लस O2 मिलेगा, मिलेगा ना। अब यहाँ ये तो संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करिए, 2H2, यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, मतलब 2 और 1 के अनुपात में है। तो यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना है। मतलब हाइड्रोजन दुगुना होगा किससे? ऑक्सीजन से। आगे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस का आयतन, हाइड्रोजन गैस का आयतन ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दुगुना, ये है नहीं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही है कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन के आयतन का दुगुना है। ऑक्सीजन जितना होगा उसका दुगुना कौन होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये जितना क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बाबू, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। जितना अभी तक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 1 से, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, बनाया गया स्पेशल आपके लिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है और जो आएगा वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बाबू श्वेत होता है, उजला होता है, आपको बहुत बार बताया गया है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया? तो सबसे पहले विस्थापन किसको बोलते हैं? एकल विस्थापन, माने एगो हट जाएगा, एगो हट के क्या हो जाएगा?
उसका जगह ले लेगा। अब देखिए तो इसमें कौन मतलब आपको दिख रहा है एकल विस्थापन, ये टूट रहा है तो ये तो है नहीं, ये दोनों मिलकर बन जा रहा है संयोजन है। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों चेंज हो रहा है तो द्विविस्थापन है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि लोहा जो है कॉपर को हटा दे रहा है और क्या कर रहा है, सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, ए को हटा दे रहा है तो एकल विस्थापन। एकल विस्थापन का ही दूसरा नाम क्या है वो विस्थापन, मतलब इसको हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। एकल विस्थापन भी इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं एकल विस्थापन। ठीक है, एकल विस्थापन या सिर्फ विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देख रहे हैं कि दो गो पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ बना रहा है, तो बाबू जब दो गो पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ बनाता है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, अभी आप लोग का पेपर भी चल रहा होगा, क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आए होंगे, देखे होंगे आप लोग। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो बाबू श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बताइए। तो आप पढ़े हैं कि जब हम श्वसन करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं तो मान लो कि हई कौन इंसान है, ठीक है, इस श्वसन किया, श्वसन किया तो कौन सी लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लिया तो क्या निकला, उष्मा निकला। उष्मा जब निकलेगा बाबू तो उष्मा क्षेपी होगा, यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया माने एगो हटेगा बाबू, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया इसमें से कौन है, तो आप देख रहे हैं कि MgCl2 दिया है और Cu, AgNO3 दिया है, Cu दिया है, NaCl दिया है, Cu दिया है, FeSO4 दिया है और Ag दिया है। आप पढ़े हैं कि लोहा जो होता है, लोहा वो चांदी से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये तो होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। Mg जो होता है वो Cu से, यानी MgCl2 जो होगा वो CuCl2 बना देगा, Mg अलग कर देगा। ये आपका अभिक्रिया जो है ए नंबर, ये आपका क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इसके बाद वाले मतलब थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, AlF4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बनता है, तो बाबू देखिए Al4C3 को क्या करते हैं, जल से अपघटन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बाबू मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है। कौन सा गैस बनेगा, मीथेन गैस बनता है। अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा। कौन सा गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनेगा, मीथेन गैस बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा मीथेन गैस, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान बताइए, आपको पढ़ा है कि जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन। ये देख लीजिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Fe2O3 2Al, A1 लिख रहा है, एल को यही ना मिसप्रिंट इसमें करता है सब, एल होगा एल। Fe2O3 2Al, Al2O3 और 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे लोहा के साथ ऑक्सीजन था, एल्युमिनियम अलग था, एल्युमिनियम इसकी जगह ले लिया तो एगो को विस्थापित कर दिया, तो बाबू कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जितना आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है इन सारे क्वेश्चन को आप घर पे जाके इसको देखिए, जो आपका चैनल हम लोग का यूट्यूब चैनल है उस पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब उस पर है। आपको जो डाउट होगा वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 25 में, 17 में, 23 में, सब में पूछा हुआ है। तो आप देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि उपचयन में निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है। आपको बताया बाबू, एगो उपचयन बताया गया आपको और एगो अपचयन बताया गया है। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन क्या होता है समझ लीजिए। इसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का योग होगा, और ना तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का योग होगा, और नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा। दोनों होता है इसमें। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, नहीं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है,
तो बाबू इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का भी योग होता है, हाइड्रोजन की भी कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो बाबू इसमें से तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे देखिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होगा। कभी भी याद रखिएगा, अगर मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, दहन कराया जाएगा, तो बाबू एमजीओ बनाएगा, एमजीओ बनाएगा, तो हमेशा श्वेत चमकदार क्या निकलेगा, मतलब श्वेत चमकदार लौ निकलेगी। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन देखिए कि ZnCuSO4, ZnSO4 और CO, ZnCu को विस्थापित कर दिया, तो बाबू कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन इसलिए नहीं होगा, दोनों नहीं बदल रहा है, एक बदल रहा है, तो एक विस्थापन अभिक्रिया हो गया। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। देखिए 2024 में पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा आपका सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एथिल एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जो होता है किस विधि द्वारा, तक किण्वन विधि द्वारा, फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है। आगे देखिए, समीकरण CaCO2 CaC, यहां थोड़ा सा गलती है, ठीक है, यहां में स्प्रिंट हो गया है, इसको 3 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, CaCO3, CaCO2, CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया, देख रहे हैं एगो पदार्थ दो पदार्थों में टूट जा रहा है, एगो पदार्थ दो पदार्थों में टूट जा रहा है, तो बाबू कौन सा अभिक्रिया होगा, तो क्या होगा, वियोजन। वियोजन मतलब संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब क्या होना, अलग होना। ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, अभी आपको ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, 2 बार रिपीट किया है, 2500 में पूछा है, देख लो। तो सब ये कौन सा है, तो उष्मा, उष्मा क्षेपी है। अगर मान लीजिए इसमें से उष्मा क्षेपी नहीं दिया है, तब क्या करिएगा, तो बाबू ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, शरीर में ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। ये क्वेश्चन घुमाया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपघटन मतलब क्या होता है, सबसे पहला सवाल अपपटन लिखा दे, मिसप्रिंट हो जाता है कंप्यूटर में ना। अपघटन, अपघटन होगा, क्या होगा यहाँ पे, अपघटन। अपघटन की एक उदाहरण है, बताइए अपघटन। अपघटन मतलब होता है बाबू कि एगो पदार्थ दूगो पदार्थ में क्या हो जाना, टूट जाना। यहाँ देख रहे हैं दूगो मिलकर एगो बना दिया, होगा नहीं। यहाँ एक ही को बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ अपने आयनों को चेंज कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। एगो पदार्थ दूगो पदार्थ में टूट गया तो इसको क्या कहेंगे, अपघटन, या इसी को कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं, वियोजन। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, बताइए, जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं जी, तो उष्माक्षेपी। उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। जिसमें उष्मा उत्पादन होगा उसे क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी। जिसमें उष्मा का शोषण होगा उष्माशोषी। यही सब समझना है। 11 को अभिक्रिया पढ़ लीजिए, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अपचयन, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है बाबू, तो हाइड्रोजन का वियोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और ऑक्सीजन का संकलन होता है। ये क्वेश्चन तो पीछे था, ये क्वेश्चन पीछे था, ये क्वेश्चन पीछे था, हम लोग देखे थे। यहां है 22 नंबर, देखिए तो। उपचयन में भी कौन सा होता है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी लिख दिया है। यही क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, यही क्वेश्चन आपका 30 नंबर, यही क्वेश्चन आपका कितना नंबर बाबू, 31 नंबर, सॉरी 30 नंबर। सेम क्वेश्चन है कि उपचयन, तो इसमें भी क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी कब बंद होएगा। निम्नलिखित में कौन अकारक है,
निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो अवकारक किसको बोलते हैं बाबू? अभी आपको बताए थे, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, अवकारक मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देख रहे हैं कि अवकारक कौन है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का, उसको इधर उधर कर रहा है तुम्हें, बेचैनी लगा है तुमको। रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो आप देख रहे हैं बाबू कि यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, और यहां देख रहे हैं कि बाबू हाइड्रोजन, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को जोड़ के ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है। आप यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है। ऑक्सीजन अलग भी हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा भी है, मतलब इधर क्या हुआ है बाबू, इधर ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, हटा है, और इधर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़ा है। तो जिसमें हाइड्रोजन दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अभी आपको कितना बार बताया गया कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा बाबू, ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, समीकरण देखिए, 2H2 प्लस O2, 2H2 मतलब दो गो जुड़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है तो क्या होगा, संयोजन। क्या होगा, संयोजन। क्या होगा, संयोजन। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास करते हैं जितने भी बच्चे हमारे कोचिंग में, दिव्य एकेडमी में, वो सारे बना लेंगे। ठीक है, और बाकी लोग भी देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? बताइए, कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें उष्मा क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो बाबू दहन में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है। भोजन का पचना, ये भी ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण ये आपका ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या होगा, इसके अनुसार सही होगा, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ऑक्सीकरण, तो दहन में बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, ऑक्सीजन जुड़ेगा। श्वसन में भी ऑक्सीजन होता है, भोजन के पचने में भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये तीनों ऑक्सीकरण है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण नहीं है। ठीक है, हो गया 35। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब उसमें से ज्वाला नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बाबू बताइए, कोयला को जलाते हैं तो ज्वाला निकलता है? नहीं निकलता है। किरोसिन को जलाएंगे तो ज्वाला निकलेगा? नहीं निकलेगा। मेथेन गैस को जलाएंगे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसमें से ज्वाला निकलेगा। मोमबत्ती को जलाओगे, जब मोमबत्ती को जलाओगे तो उसमें से क्या निकलता है, ज्वाला निकलता है ना, ज्वाला। तो ये क्या है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब इनमें से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो बाबू मोमबत्ती भी ज्वाला के जलता है। ठीक है, मेथेन गैस, सॉरी, मेथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। किरोसिन और कोयला, किरोसिन भी आपका जलेगा, लेकिन कोयला, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ, क्वेश्चन हम देखे थे कि ज्वाला के साथ जलता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, मतलब उसमें ज्वाला नहीं निकलेगा। तो किस में ज्वाला नहीं निकलेगा, कोयला में। किस में नहीं निकलेगा जी, कोयला। कोयला जलेगा तो कभी ज्वाला नहीं होगा उसमें। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? बाबू ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो देखिए, तो इसमें ऑक्सीजन है ना, है ऑक्सीजन, जहां भी दिख जाए उसको टिक कर दीजिएगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पे अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का नाम क्या है? लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3, Pb2NO3 और पोटेशियम आयोडाइड Ki को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, ये हमेशा किस कलर का, तो पीला। जहां भी आयोडीन मिलेगा किस कलर का, तो पीला कलर का। किस कलर का, पीला कलर का अवक्षेप बनाता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसको ध्यान दे दीजिएगा, पीला कलर का। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग क्या होगा? बाबू मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाया जाएगा तो उजला कलर का। किस कलर का, उजला कलर का। उजला कलर का क्या निकलेगा? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। CO2 जल और अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो बाबू जॉन प्रोसेस से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। ये सब अब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर गर्म CO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत पर किस रंग का CO पर गैस प्रवाहित किया जाए? CO मतलब बाबू कॉपर पर क्या किया जाए? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो क्या बनाएगा? CuOH का होल ट्वाइस बनेगा। तो क्या होगा? तो अब बाबू याद रखिएगा, कभी भी कॉपर जब अभिक्रिया में होगा, कॉपर कभी भी याद रखिएगा, कॉपर जब अभिक्रिया में होगा तो हमेशा भूरा रंग का, किस कलर का? भूरा रंग का। भूरा रंग का क्या बनेगा? ठीक है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? कहीं भी अगर मान लीजिए जमा हुआ पदार्थ मिलेगा, जमा हुआ पदार्थ, कोई भी जमा हुआ पदार्थ दही की तरह या जो भी, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? अवक्षेपण। अवक्षेप बच जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पे उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग अभी बताए थे कि जहां भी कॉपर होगा, आंख मूंद के आंसर का मारिएगा? भूरा, भूरा कलर मारिएगा एकदम खटाक से। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की अभिक्रिया क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलता है उसे दहन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बाबू। उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया क्या कहते हैं? मतलब जिसमें उपचयन भी हो अपचयन भी हो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए? संक्षारण मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये लोहा का एक टुकड़ा है और इधर से ऑक्सीजन आया, जल आया, नमी आया, सब आके इधर इसके साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, जुड़ के अभिक्रिया कर लेता है। तो बाबू जहां जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। है जब पचन लिखा है, पचयन, पचयन नहीं होगा, संयोजन होगा। ठीक है, अगर उपचयन रहता तो उपचयन होता, पचयन नहीं होगा। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से, मान लो है चिप्स का थैली है, इसमें बहुत सारा चिप्स है, ये सब चिप्स होता है, चिप्स है, थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। अब कौन सा गैस भरा जाता है? तो बाबू किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस, ताकि वो कुरकुरा रहे, खराब ना हो। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करती है उससे हम क्या कहते हैं बाबू? तो न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप कहते हैं। कौन सा ताप? ज्वलन ताप या दहन ताप, दोनों कह सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। दहन ताप या ज्वलन ताप दोनों कह सकते हैं। सीएनजी के कौन कौन से घटक हैं? बाबू जब सीएनजी बनता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम है सीएनजी। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वाहनों में, गाड़ी ओड़ी में जो होता है उसमें किया जाता है। तो बाबू इसमें कौन कौन से गैस होते हैं? मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है, प्रोपेन, यानी सभी होता है। क्या होगा? सभी होगा। ऑप्शन डी सभी। एलपीजी के मुख्य घटक बताइए। एलपीजी का फुल फॉर्म ये भी याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब कि जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? घरेलू इस्तेमाल में करते हैं। आजकल देखना इसका दाम कितना बढ़ा हुआ है। तो एलपीजी जो होता है बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और एलपीजी में कौन सी रहता है? तो प्रोपेन रहता है और ब्यूटेन रहता है, दोनों रहता है। यानी ए और बी आपका दोनों ऑप्शन का होगा? सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा। प्रोपेन ज्यादा रहता है, ब्यूटेन थोड़ा सा क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो बाबू एक चैप्टर से आपको 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया गया। आपको जहां भी दिक्कत होगा, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हमको दिक्कत है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है,
अब आपका डेली क्लास चलेगा, रोज क्लास चलेगा, ठीक है। हम भी पढ़ाएंगे और सोनू सर भी अब अपना क्लास चालू करेंगे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण हम लोग क्लास बंद किए थे। अब आपका डेली क्लास चलेगा, ठीक है। जितना भी है अब रोज क्लास चलेगा। आज आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया 1 चैप्टर का। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पहला चैप्टर, ठीक है। और लेसन बाय लेसन पढ़ेंगे और लेसन बाय लेसन उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें जितना 50 को पढ़े हो, जितना 50 को ऑब्जेक्टिव पढ़े हो, यही 50 ऑब्जेक्टिव ही आपका इसी में से पूछेगा। इसके अलावा अभी तक ना पूछा है ना पूछेगा। तो जितना है आप उसको क्या कर लीजिएगा, एक बार जाके मतलब कि इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपका समय बहुत कम बचा है, मात्र 6 महीना बचा है। तो थोड़ा सा मेहनत वहनत करिए ताकि आपका बढ़िया रिजल्ट आ सके, ठीक है। हो गए।